अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले तेज। अमरीकी फौज के ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों पर ताज़ा हमले। सूबा हुर्मुज़गान में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जासिक और बंदर अब्बास के करीब कई मकामात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास और रोदान शाहरा पर 2 पुल शदीद मुतासर हुए। हुर्मुज़गान में 2 पुल और 1 सुरंग भी जद में आए। ईरानी मीडिया का कहना है जजीरा लार्क पर मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और जासिक में बिजली की तनसीबात, डीसेलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया। खुर्रम अब्बास, सिरक, बोशहर, बंदर अब्बास, जजीरा कशम में धमाके हुए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि हमलों में ईरान के निगरानी के मराकज़, अस्करी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़ख़ीरों और बहरी सलाहियत को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज की ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी जारी। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। ईरान का उर्दन में 2 अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन के अजरिक अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। अमेरिका की मुतादिद जंगी तैयारों को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का उर्दन की फौज से अमरीकी फौज को निशाना बनाने का मुतालबा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के कैंप अजीरी, अली अल सालिम एयरबेस सपोर्ट सेंटर पर हमले किए गए। मुतादिद फौजी हलाक। कुवैती हुकाम का कहना है ईरानी हमले में तेल के शोबे की अहम तनसीब को निशाना बनाया गया। उर्दन के एयरबेस पर भी हमला। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन से हमला। अमरीकी फौजी तैयारों की पार्किंग को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा अबू शहर के करीब एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। शुमाली बहरा हिंद में एक अमरीकी बहरी जहाज पर साहिल से समंदर में मार करने वाला क्रूज मिसाइल दागा गया। कुवैत ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। हुर्मुज़गान में हमलों के दौरान शहीद 8 ईरानियों की तस्वीर जारी। शोहदा में 4 खवातीन और 2 मासूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीका ने जंग की जुर्म किया। ईरानी अवाम अब पहले से ज़्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बंदर खुमैर में जाम बहक 3 शहरियों की तस्वीर भी जारी कर दी। कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। शहरी इमलाक, रेलवे नेटवर्क और पुलों को बार बार निशाना बनाना जंगी जुर्म है। सलामती काउंसिल अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करे। नाकामी की सूरत में ईरान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद रवानी का अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और इन सलामती काउंसिल के नाम ख़त में लिखा अमरीकी हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 43 अफराद शहीद हुए। ज़ख्मी होने वाले की तादाद 400 से ज़ायद है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मुफाहमती यादाश्त मुर्दा हो गई। चंद रोज़ मज़ीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई के दौरान एक खारजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। फोर्सेज ने गाड़ी को आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया। फोर्सेज ने महारत से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। खुदकुश धमाके के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन तक निगरानी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज अम दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। इस मुल्क में हो क्या रहा है? सारा बोझ हम पे ही आता है, आवाम पे ही आता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? महंगाई का रोना किसे जाके रोएं? जब ये चाय हड़बड़ बनवा सकती है तो कम क्यों नहीं करा सकती? तमाम चीजों में रेट कैसे बढ़ेगा? जब पीछे कम हुआ कुछ दिनों पहले, फिर कम क्यों नहीं किया? ना सिर्फ 1 रुपया कम किया। कम होना चाहिए। लाइक दूसरों की लड़ाई में हम मुफ्त में रगड़े जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है। जोड़ा ताज़ी करने वाला वो तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान। इतनी महंगाई है कि इंसान कमर टूट गई है। मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हम बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर ये फैसला ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे।
डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया, वापस लेने का मुतालबा। कहा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन और पंप ओनर्स ने हुकूमत की नई पेट्रोल पॉलिसी मुस्तरद कर दी। हुकूमत से स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन पंप ओनर्स एसोसिएशन का कहना है फैसला वापस ना लिया तो आइंदा हफ्ते हड़ताल पर गौर करेंगे। चेयरमैन ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन का कहना है निज़ाम का नफाज मुनासिब तैयारी और आजमाइशी मरहले के बाद किया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल $88 फी बैरल से ऊपर चला गया। ब्रेंट खाम तेल $4 महंगा, $88 फी बैरल में फरोख्त। WTI खाम तेल के $82.49 फी बैरल में सौदे। पाकिस्तान का खिते में कशीदगी फौरी कम करने की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई अमन सलामती की अव्वलीन तरजीह बनाने की ज़रूरत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खिते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का अपनी सरजमीन पर मुसलसल हमलों के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सियासतदानों और इंतज़ामिया को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियालकोट की तरक्की देखकर दिल खुश होता है। आइंदा आने वाले बरसों में मोटरवे पर मज़ीद काम होगा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के 15 अजला में निकासी आप के लिए जदीद तरीन मशीनों की फराहमी मुकम्मल। 41 अजला में वासा को 696 मशीनों और आलात की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मशीनों की चाबियां वासा हुकाम के हवाले की। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में वासा नेटवर्क 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक फैला दिया। बानी PTI की बहन का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक बयान। नौरीन न्याजी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए रेड लाइन अबूर कर ली। नौरीन न्याजी ने यूट्यूब इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। नौरीन न्याजी ने बयान दिया भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोट पर तामीर करने की असूली मंजूरी। ज़मीन की खरीदारी का अमल शुरू करने की हिदायत। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए टाइम लाइन्स वाज़ेह करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा दीर मोटरवे मंसूबा मालाकन डिवीजन के आवाम के लिए एक तोहफा है। मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलूचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मनसूबा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा से गुफ्तगू। कहा पुलिस पर हमले के बाद जो फोर्स मदद के लिए गई उस पर भी हमला किया गया। कोयटा धरने में कुछ लोगों ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जारहियत का भरपूर जवाब दिया। बहिरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के मशरकी इलाकों में दाखिल। मगरबी हवाओं की लहर बलाई KP और कश्मीर पर असरअंदाज। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा। कल से 24 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। काला में ग्लेशियर फटने से हादसे का शिकार कोपेमाओं की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। हादसे में 3 कोपेमा जख्मी, 1 लापता। छोटा, केटू,
के बेस कैंप जाने वाले 7 कोपेमा ग्लेशियर की जख्म में आए 3 महफूज रहे। कोपेमा सैयद अली शाह की लाश हाल पहाड़ पर मौजूद। लवाहिकीन का हुकूमत से फौरी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन का मुतालबा। फाइनल से पहले तीसरी पोजीशन का फैसला होगा। फीफा वर्ल्ड कप में आज तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 2 बजे खेला जाएगा। फाइनल कल अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान होगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा इतवार की रात 12 बजे होगा। वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स का इंतकाल। दुनिया भर की क्रिकेट कम्युनिटी का गैरी सोबर्स को खिराज अकीदत। बाबर आजम ने गैरी सोबर्स को अजीम क्रिकेटर करार दिया। कहा उनकी महारत, किरदार और खेल से कई नस्लों ने सीखा है। पीसीबी ने गैरी सोबर्स के इंतकाल को क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान ब्रायन लारा ने अपने पैगाम में कहा, हमारा अजीम तरीन खिलाड़ी हमसे बिछड़ गया। अमेरिका में सेरे तालीम तलबा के वीज़ों में तोसी सख्त जांच पड़ताल से मशरूत कर दी गई। तलबा गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा की अमरीका छोड़ने की रियायती मुद्दत 30 रोज़ होगी। अमारात में पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। ई पासपोर्ट दरख्वास्तें सिर्फ ई पासपोर्ट की कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा पासपोर्ट अपनी मुद्दत मायाद तक मौसर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त की सहूलत बरकरार रहेगी। नई पॉलिसी 20 जुलाई से नाफिज अल अमल होगी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 5073 हो गई। 17,000 के करीब अफराद ज़ख्मी, 18,000 बेघर हो गए।